बच्चों आपको दो बैलेंस शीट दे रखी है, एक 2023 की दे रखी है और एक 2024 की दे रखी है, ठीक है। ओके, दादा का मतलब होता है बड़ा भाई। सरफराज भाई मुझे समझाना है, पोल वॉर नहीं कराना, से समझाना है मेरे को, ठीक है। हाँ जी, ध्यान रखिए बच्चों, 2023 2024, ठीक है। ओके बच्चों, नोट्स टू अकाउंट पहले दे रखा है 2023 का, और यहां पे नोट्स टू अकाउंट दे रखा है 2024 का, ठीक है। जरा पढ़ेंगे बच्चों, शेयर कैपिटल पहले कितनी थी 4490 की, बाद में कितनी हो गई 5490 की, ठीक है। ओके, रिजर्व सरप्लस पहले कितने का था 2 लाख का था, फिर कितने का होगा 3,60,000 का हो गया, ठीक है। ओके, अब बच्चों पिछले साल का नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ेंगे जरा। बच्चों ऑथराइज कैपिटल 80 लाख की है, इशूड कैपिटल कितने की बच्चों 45 लाख की, इशूड कैपिटल कितने की 45 लाख की। अब इसमें देखो 4,45,000 में बच्चों पूरे पैसे रिसीव हुए हैं, है ना। 4,45,000 शेयर, हमारे पास कितने शेयर कैपिटल बच्चों ध्यान देगा 4,50,000 हमने क्या करें इशूड करे हुए हैं, जिसमें 4,45,000 की तो पूरे पैसे आ रखे हैं, 5 के पूरे पैसे अभी नहीं आए। यहां तक बात अपने को समझ में आई। और कितने रुपए नहीं आए बच्चों 2 रुपए नहीं आए, मतलब 8 रुपए आ गए होंगे, 8 रुपए रिसीव हो गए, 2 रुपए भी रिसीव नहीं हुए। पहले मेरे को बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत। हाँ जी, ये तो फुली पेड है, ये नॉट फुली पेड है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी क्वेश्चन रीड करने में, ठीक। ये बच्चों कब की बात है 2023 की बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं 2024 की। बच्चों अगेन हमारे पास ऑथराइज तो सेम है, इशूड कैपिटल बच्चों कितनी हो गई जरा देखो 5,50,000, पहले कितनी थी 4,50,000 शेयर्स, अब कितनी होगी 5,50,000 शेयर। कैपिटल कितनी थी 45 लाख, अब कितनी हो गई 55 लाख। तो बच्चों कह सकते हैं करंट ईयर के अंदर, करंट ईयर के अंदर हमने 10 लाख रुपए के शेयर इशू करे, बोलो हाँ। करंट ईयर के अंदर हमने 10 लाख के शेयर इशू करें, 10 लाख रुपए के, 1 लाख शेयर इशू करें 10 रुपए के हिसाब से। बताओ बच्चों क्या ये चीज क्लियर, 1 लाख शेयर इशू करे हैं 10 के हिसाब से 10 लाख रुपए के, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब बच्चों इधर देखिए क्या दे रखा है, अब ब्रैकेट में देखो क्या दे रखा है, आउट ऑफ दीज 40,000 शेयर्स वर इशूड टू वेंडर, आउट ऑफ दीज मतलब बच्चों जो हमने एडिशनल 1 लाख शेयर इशू करे हैं, इसमें 40,000 तो हमने वेंडर को दिए, किसको दिए वेंडर को दिए, ये बात समझ में अपने को। अब 1 लाख जो हमने शेयर एक्स्ट्रा इशू करे हैं, इसमें 40,000 शेयर हमने वेंडर को इशू करे। बच्चों वेंडर को मतलब हमने कुछ सामान खरीदा था उसके बदले में दिया, मतलब इसके बदले में पैसा आया है कि एसेट आया है, सर एसेट आया है। इसका बच्चों अदर मीनिंग क्या है, इसका अदर मीनिंग क्या है कि जो बचे हुए 60,000 होंगे, जो बच्चे 60,000 शेयर होंगे, ये हमने किसके लिए इशू करे होंगे कैश में इशू करे होंगे। ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो मेरे को ये बताएंगे। अभी तक क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पिछले साल के मुकाबले इस साल जो कैपिटल है वो 10 लाख रुपए से बढ़ गई, 1 लाख शेयर बढ़ गए। अब क्वेश्चन ने क्या बोला 40,000 शेयर वेंडर को है, तो इस 1 लाख शेयर में 40,000 वेंडर को है, मतलब 60,000 कैश के होंगे। अब वेंडर के बदले में एसेट आया, कैश पब्लिक के बदले में कैश आया होगा, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बच्चों अगेन वही देखो, अगेन वही 5,000 अभी भी क्या है नॉट फुली पेड, अगेन अभी भी क्या है 5,000 नॉट फुली पेड, जो यहां पर थे ना 5,000 नॉट फुली पेड, वही यहां पर भी कंटिन्यू हो रहा है। तो मतलब इन्होंने इस साल भी पैसे नहीं दिए, इन्होंने इस साल भी पैसे नहीं दिए। यहां तक बात समझ में आई अपने को, बोलो हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बच्चों कैपिटल रिजर्व, पहले कैपिटल रिजर्व नहीं था, अब 40,000 का हो गया। पहले कैपिटल रिजर्व नहीं था, अब कितने का हो गया 40,000 का हो गया, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रीमियम
पहले कितने का था? 2 लाख का था, अब कितने का हो गया? 3,20,000। बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट क्यों इंक्रीज होता है, जरा बताना। आपने इशू किया होगा शेयर पे, बोलो हाँ। बिल्कुल सही। बच्चों आपने कैश पे कितने इशू करे थे? 60,000 शेयर इशू करे थे और 1,20,000 मिले हैं। तो जरा मेरे को बताओ कि प्रीमियम कितना रहा होगा? 1,20,000 रुपए आपको मिले हैं, 60,000 आपने शेयर इशू करे हैं। जरा बताएंगे प्रीमियम पर शेयर कितना होगा? बच्चों 2 रुपए पर शेयर क्या होगा हमारे पास? प्रीमियम होगा। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई भी दिक्कत आपको हो तो बताइए प्लीज। हम्म, कोई दिक्कत इसमें? पक्का कोई दिक्कत नहीं? चलिए भाई लोगों, बहुत अच्छी बात है, आपको देख के अच्छा लगा मेरे को, कि आई होप आपने ये चीज समझी। हम्म, एक सेकेंड। हाँ जी, ठीक है, ओके। हाँ जी, पहले यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई आपने, ये बताओ पहले। इसमें कोई दिक्कत? 40 के क्यों नहीं हो? कैपिटल रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व कब होता है? जब आपने या तो शेयर फोरफीट कर रखा हो, उस वजह से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, या फिर आपने कोई चीज सस्ती खरीदी हो तो आया हो, ठीक है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम कब इंक्रीज होता है? जब आपने शेयर प्रीमियम पे इशू करे हो। बच्चों बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी अपने को? ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, क्या दे रखा है? ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक a business of Cooper Limited with asset of rupees 12 lakh and liabilities of rupees 7,30,000. The purchase consideration was paid in cash and by issue of equity share at par. मतलब ये जो वेंडर को शेयर दिए थे वो पार पर दिए थे, मतलब ये जो 40,000 शेयर है ये किस पे दिए होंगे? एट पार दिए हैं, ठीक है। और ये वाले प्रीमियम पर दिए हैं, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बता रही है कि वेंडर को पार पे दिए, पब्लिक को हमने प्रीमियम पे दिए, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर? ओके। हाँ जी, अब जरा मेरे को बताएंगे इसका आंसर, अब जरा मेरे को बताएंगे। हम्म, क्या दे रखा है? व्हाट इज द टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशूड? बताएंगे टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशूड कितनी है? हाँ जी, हाँ जी, अजय जी आप कहां से हैं? हाँ जी, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है बच्चों? कोलकाता से, ओके। बच्चों अभी हमने देखा था, आपने 10 लाख के क्या करे थे? शेयर इशू करे थे 10 लाख के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? 10 लाख। इसमें कोई दिक्कत? सिंपल सवाल था, ठीक है। हाँ जी, क्या इसमें कोई दिक्कत? हम्म, अमृत भाई बता रहा हूं, उसमें बता रहा हूं। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ? परचेज कंसिडरेशन वाज पेड इन कैश। कैश में भी दिया, कैश में भी दिया, ठीक है। ये चीज समझिए। और एक चीज और समझो उसमें क्या सीन होता है, मैं आपको जरा बताऊं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर जो है सीबीएसई वालों ने गलत दिया है। सीबीएसई के हिसाब से इसका आंसर 10 लाख होना चाहिए, बट एक्चुअल में 10 लाख नहीं है। एक्चुअल में इसका आंसर प्रैक्टिकली 10 लाख नहीं, इसका प्रैक्टिकल आंसर कितना होना चाहिए? 6 लाख होना चाहिए। अब सवाल आता है ऐसा क्यों सर? मेरे भाई आपने 10 लाख रुपए के शेयर इशू करे थे, या ये कह लो 1 लाख शेयर इशू करे थे आपने। बुक के गलत है, बुक सीबीएसई का सॉल्यूशन गलत है इस केस में। आपने 1 लाख शेयर इशू करे, जिसमें 40,000 शेयर आपने वेंडर को दिए, तो भाई वेंडर से पैसा थोड़ी ना आया है।
वेंडर से पैसा थोड़ी ना आया, वेंडर से तो एसेट आया था। पैसा किससे आया होगा? किससे आया होगा? बोलो हाँ। तो इनटू 10, करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका 6 लाख होना चाहिए। बट आप सीबीएसई के साथ जाइए, आप सीबीएसई के साथ जाइए, सीबीएसई ने 10 लाख बोला तो आप भी 10 लाख की तरफ जाइए। ठीक है, ठीक है। प्रैक्टिकल इसका आंसर 6 लाख होना चाहिए, बट सीबीएसई ने इसका आंसर गलत लिखा हुआ है। ठीक है। हम्म। मेरे भाई ये देखो, आपकी कैपिटल पहले कितनी थी? 45 लाख की थी। अब कितने की हो गई? 55 लाख की हो गई। 10 लाख की बढ़ी, 1 लाख शेयर बढ़ गए। हाँ जी। एग्जाम में देखो अगर सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होकर आ जाए तो आप भी आंसर यही लिखेंगे, 10 लाख रुपए लिखिएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा दे रखा है। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर अपने को? हाँ जी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए बच्चों हमारे पास? वैसे 6 लाख होना चाहिए, बट सीबीएसई ने 10 लाख लिखा है तो 10 लाख है। ठीक है, थोड़ा मानना पड़ेगा, मजबूरी है, मानना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करें, इन्होंने करा है तो करा, गलती करी तो करिए, क्या कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने गलती करी, वैसे आंसर 6 लाख होना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, दूसरा बच्चों मेरे को बताएंगे, हमने शेयर कितने पे इशू करे थे? शेयर्स इशूड फॉर कैश किसको करे थे हमने? पब्लिक को करे थे। पब्लिक को करे थे, बोलो हाँ। तो कितने पे किए थे हमने? 10 रुपए की फेस वैल्यू थी और 2 रुपए का क्या था? प्रीमियम था। तो 12 रुपए में हमने क्या करा? उसको इशू किया है। ये चीज क्लियर, हमने क्या किया है? 12 रुपए में इसको इशू किया है। तो बच्चों कितना आंसर आएगा हमारे पास? ये। क्या ये चीज क्लियर? बोलो हाँ। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत इसमें? नहीं। थर्ड क्वेश्चन क्या बच्चों? अगर कंपनी 1 अप्रैल को सारे शेयर्स अगर फोरफीट कर ले, जो 5,000 शेयर फोरफीट कर ले, तो शेयर फोरफीचर में कितना अमाउंट आएगा? बच्चों मेरे को बताओ, 10 रुपए की फेस वैल्यू, तो उसने कितने रुपए नहीं दिए थे? उसने 2 रुपए नहीं दिए थे, उसने 8 रुपए दे दिए थे। तो मेरे को बताइए 5,000 शेयर पर कितने रुपए फोरफीट होंगे? 8 रुपए कि 2 रुपए? 8 रुपए फोरफीट होंगे। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा हमारे पास? 40,000। 5,000 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से कितना आएगा बच्चों हमारे पास? 40,000 क्या कर देंगे हम? फोरफीट कर देंगे। क्या ये चीज क्लियर अपने को? बोलो हाँ। कोई दिक्कत इसमें? अब बताओ बच्चों, क्वेश्चन टफ है क्या? क्या ये क्वेश्चन टफ है क्या? नहीं, बस लॉजिक लगाना है। ठीक है, बस ये लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन को रीड करना है, बस लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं करना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड ऑन 1 अप्रैल 24 आफ्टर द फोरफीचर ऑफ दिस शेयर? बच्चों हम फोरफीट कर दें शेयर्स तो कितना होगा? बस उनको गायब कर दो। ध्यान रखना, नंबर ऑफ इशूड शेयर, नंबर ऑफ इशूड शेयर, नंबर ऑफ इशूड, इशूड, सब्सक्राइब्ड की बात नहीं हो रही है, इशूड की बात हो रही है, इशूड की। एक होता हमारे पास ऑथराइज, एक होता हमारे पास इशूड, और एक होता हमारे पास सब्सक्राइब। तो जब भी हमारे शेयर फोरफीट होते हैं तो सब्सक्राइब्ड का अमाउंट कम होता है, इशूड उतने ही रहते हैं। ध्यान रखना, इशूड उतने ही रहते हैं। तो इशूड कैपिटल कितनी है? 5.5 लाख शेयर। इशूड कैपिटल कितनी है? 5.5 लाख शेयर। आप शेयर को फोरफीट करो नहीं करो, इशूड कैपिटल उतनी ही रहेगी। ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? तो बच्चों इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? 5.5 लाख। अगर बच्चों यहां पे लिखा होता सब्सक्राइब्ड कैपिटल तो क्या बोलते? 545। अगर क्वेश्चन ने सब्सक्राइब्ड पूछा होता तो आप बोलते 545। ठीक है, इन्होंने पूछा क्या? इशूड, तो इशूड क्या रहेगी? सेम रहेगी। कोई दिक्कत इसमें? बताएंगे जरा। क्लियर? ओके, चलो
अगला करें क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है अगर 5,000 में शेयर फोरफीट करे थे और कितने रुपए फोरफीट करे थे उसके, हमने 40,000 फोरफीट करे थे, इसमें कोई दिक्कत? ये तो याद होगा अपने को। अब if 2,000 of the forfeited shares were reissued at 14 per share, बच्चों एंट्री क्या होगी जरा बताना। बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, आपने 10 का शेयर कितने में दिया? 14 में दिया, तो 2,000 इंटू 14 कितना आएगा? 28,000, 20,000 और 8,000। यहां तक बात समझ में? ये एंट्री पास होगी? बोलो हाँ। ये वाली एंट्री पास होगी। ओके अच्छा बच्चों, अब बताओ कैपिटलिज्म में कितना पैसा जाएगा? आप बोलोगे सर हमने फोरफीट करा था कितना? 40,000। हमने फोरफीट कितना करा था? 40,000। डिस्काउंट कुछ दिया क्या? नहीं दिया। प्रोपोर्शनेट करना जरा, कितना आ रहा बच्चों जरा बताना, कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट जाएगा? 16,000 जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम में 8,000 जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम 2,000 शेयर री इशू कर दे, 2,000 शेयर री इशू कर दे 14 पे, तो बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व कितने का होगा? तो मेरे को बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने रुपए गए? 8,000 गए। कैपिटल रिजर्व में कितने गए? 16,000 गए। अब जरा बैलेंस शीट पर आइए बच्चों, कैपिटल रिजर्व कितने का है? 40,000 का, इसमें 16,000 और जोड़ो, कितना आएगा? 56,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 3,20,000 का, इसमें 8,000 जोड़ो, कितना आएगा? 3,28,000। 3,28,000। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। बताएंगे मेरे को जरा, इस सवाल में कोई दिक्कत? इस सवाल में कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है अपने को? कौन सी वाली स्लाइड? क्वेश्चन बैलेंस शीट वाली। बच्चों अब तो अगले 10 मिनट में हमारा चैप्टर खत्म, 10-15 मिनट चैप्टर खत्म हो जाए तो हमारा। आज क्लास बहुत छोटी होने वाली है। आज आपको भी मैं जल्दी आराम दूंगा आज, एंजॉय करो। चलो अब जरा आगे बात करें। आखिरी सवाल बच्चों, सवाल क्या है? What will be the amount of called up and fully paid up subhead after the reissue of 2,000 shares? ऐड क्यों किया? क्वेश्चन ने क्या पूछा? 1 अप्रैल को सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू कितनी होगी, मतलब वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू कितनी होगी। कैपिटल रिजर्व की वैल्यू कितनी होगी, मतलब टोटल वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन कह रहा है अगर हम शेयर्स को री इशू कर दें तो बताइए कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल कितनी होगी। तो आप क्या बोलोगे सर? पहले कितनी थी? 5,45,000 थी, बोलो हाँ, इंटू 10 फोरफिट करने के बाद, और हमने 2,000 शेयर और इशू कर दिए, तो कितनी बढ़ गई? 20,000 बढ़ गई। कितना हो गया बच्चों? 54,70,000। क्या चीज क्लियर? अब ये कैसे आया बच्चों जरा ये देखो, आपकी फुल्ली कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है बच्चों? इतनी दे रखी है 5,45,000। ठीक है, जैसे ही हम फोरफीट करते हैं बच्चों ये तो पूरा हिस्सा गायब हो जाता है, जैसे हमने फोरफीट किया तो पूरा हिस्सा गायब हो गया। लेकिन 20,000 हमने री इशू कर दिए, तो 5,40 54,50 में क्या ऐड हो जाएगा?
20,000 और ऐड हो जाएगा। ये बात अपने को समझ में आई। 5450 में क्या होगा, 20,000 और ऐड हो जाएगा। आई होप ये चीज अपने को क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों ये था हमारा सीबीएसई का सैंपल पेपर का सवाल जो बच्चों को बहुत टफ लग रहा था, जो कि एक्चुअल में टफ नहीं है, बस आप क्वेश्चन को लॉजिकली पढ़ो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? हाँ ये सैंपल पेपर का था, सैंपल पेपर का था, क्वेश्चन टफ नहीं था, बस ये वाला था जो गलत है टेक्निकली, इसका सॉल्यूशन गलत है। मेरे हिसाब से इसका आंसर 6 लाख आने चाहिए, बट बुक में इसका आंसर, सैंपल पेपर में इसका आंसर 10 लाख दे रहे हैं, प्रैक्टिकली गलत है। ठीक है, कैश के लिए सिर्फ 60,000 हुआ है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी।